नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट 2022 को लेकर के। आप सभी का इंतजार जल्द समाप्त हो सकता है। विभागीय जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जा रही है। प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। रिक्त पदों का पूरा जो डाटा है आधिकारिक रूप से विभाग के पास है। हालांकि उन्होंने कोई भी डाटा सार्वजनिक करने से मना किया है। और जब पता करने का प्रयास किया गया तो चाहे वहाँ पर उप निदेशक सर से बात हुई हो या फिर अन्य अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया, कहीं से भी कोई भी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की जा रही है कि लगभग कितने पद हैं। कुछ जिलों का डाटा हमने आप सभी को बताया भी था, कहीं पर 5500, कहीं पर 5300, कहीं पर 5200, 5400, 4800, इस प्रकार से जो है रिक्त जो पद हैं, यानी आरटीई के मानक को देखते हुए 30:1 के अनुपात की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। जो पहले से पद सृजित थे, जिन पदों पर पहले शिक्षक थे लेकिन वो शिक्षक रिटायर होते गए, वे सीटें खाली होती चली गई जहाँ पर भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से जो खाली पद थे वो जो डाटा है रिक्त पदों का प्रस्ताव जो है विभाग ने मंगवाया था, डाटा मंगवाया था। उसके बाद वो जो प्रस्ताव बना करके जो भी डाटा उनके पास है सभी 75 जिलों का, उस शासन को भेज दिया गया है। अब शासन से देखना ये होगा कि किस प्रकार से और कितने पदों पर प्राथमिक, किस प्रकार वर्ड हमने इसलिए यूज किया साथियों, क्योंकि जिस प्रकार से कहीं न कहीं सबके मन में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि सरकारी रोजगार धीरे धीरे कम कर दिए जाएं, कोई इसमें संविदा वाले पद क्रिएट न कर दिए जाएं कि कुछ पद जो है 4 साल 5 साल के लिए भरे जाएं या फिर आउटसोर्स या संविदा पर रखे जाएं। क्योंकि पहले भी संविदा वाले या वर्तमान भी आप अगर देखेंगे परिस्थिति, तो कहीं न कहीं ये बातें सबके मन में आती हैं। तो इसलिए हमें हमें आपको थोड़ा-सा पढ़ाई लिखाई के साथ थोड़ा-सा हमें संगठित और सजग भी रहना है। सरकार हर तरह से मनमानी न करने पाए। डीएलएड करवाते हैं आप, बीएड करवाते हैं आप, 10,200 रुपये सरकारी फ़ीस है। आपको अरबों रुपए का रेवेन्यू जा रहा है गवर्नमेंट को। उसके बाद वे अभ्यर्थी, ऐसा तो है नहीं कि सबको नौकरी यहाँ पर देने की बात कही जा रही है, लेकिन कम से कम जो पद सृजित हैं, उन पदों में जो पद खाली हो रहे हैं, जो आरटीई का मानक है, और नामांकन बढ़वाया जाए, नामांकन बढ़ते रहें, उन सभी को ध्यान में रखते हुए और शिक्षा मित्रों को या फिर अनुदेशकों को नियमित शिक्षक की संख्या में न गिनते हुए, जितने भी तत्काल में जितने भी शिक्षकों की आवश्यकता हो, जितने पदों पर भर्ती की आवश्यकता हो, उन पदों को तुरंत जो है भर्ती के माध्यम से उन पदों को भरा जाए। ये हम सभी की सरकार से मांग निरंतर होनी चाहिए। 51,112, क्योंकि देखिए जो शिक्षा मित्रों को भारांक देना है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है और यहाँ पर सरकार ने एक हलफनामा लगाया था, तब जाकर के 60-65 पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। 40-45 कट ऑफ की मांग थी शिक्षा मित्रों की। तो ऐसे में जब आपके पक्ष में, जब फेवर में जब फैसला आया था गवर्नमेंट के पक्ष में, तो वहाँ पर इन्होंने एक हलफनामा दिया था। आखिर उसको भी तो आधार बनाया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। तो इससे कम पदों पर ये भर्ती नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर शिक्षा मित्रों को भारांक भी दिया जाएगा, आयु सीमा में छूट, और कुछ अंक जो है भारांक के रूप में वो भी दिए जाएंगे, अधिमानी अंक के रूप में, यानी ओवरऑल गुणांक में उनके वो ऐड हो जाएंगे। तो 51,112 पदों पर कम से कम प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या आना चाहिए। इससे ज़्यादा जितने पदों पर सरकार की मंशा के ऊपर कितने पदों पर भर्ती कर सकते हैं। बाकी साथियों, अभी जो एकेडमिक वाला मुद्दा है उसको लेकर के अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता पहले से कि एकेडमिक ऐड होगा या एकेडमिक नहीं ऐड होगा। टेट के नंबर नहीं जुड़ेंगे अभी तक की जो स्थिति है, या हो सकता है कि उस पर भी कोई नया उस पर जो है नियमावली बना ली जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी हम लोगों को पुराने नियमों को ही ध्यान में रखते हुए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद करनी चाहिए और तैयारी अपनी जो है निरंतर हमें जारी रखना है। लेकिन तैयारी के साथ साथ हमें आपको थोड़ा सा संगठित होकर के निरंतर मांग भी करते रहना, जहाँ से भी कहीं से भी संभव हो ज्ञापन देते रहना है। सरकारी जो कोई राज्य मंत्री हो, कोई स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, कोई कैबिनेट मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात जो है हम सभी को अपने स्तर से पहुंचाते रहना है। केवल 2-4 के भरोसे में नहीं बैठना है, हम सभी को जहां तक संभव हो सकता है कुछ न कुछ प्रयास करते रहना है सभी को। और इसी साल हर हाल में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाना है। जून आपका चल ही रहा है और अभी ये लोग ऐसा ना हो फिर से जो है यूपी टेट का एक नया प्रस्ताव तैयार कर लें, क्योंकि अभी डीएलएड के एडमिशन हो रहे हैं, कुछ भरोसा नहीं है, कहीं फिर से यूपी टेट कराने लग गए तो तब भी कम से कम नवंबर तक, दिसंबर तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना ही चाहिए। 2023 में जाने का मतलब है कि फिर से कितना समय वो ले लेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर से ऐसा ना हो कि जैसे 2022 हम लोग स्टार्टिंग में उम्मीद रख रहे थे, जनवरी फरवरी तक, देखिए जून आ गया, मिड लगभग आधा जून भी यहाँ पर समाप्त हो गया, या कह लीजिए जून समाप्त ही हो जाएगा धीरे धीरे। अभी तो विद्यालय खुले हैं फिर से,
तो इसी तरह से आगे भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। 2023 आने में फिर सरकार को समय निकालने में समय नहीं लगना है। समय हमारा आपका नहीं बीतेगा बिना भर्ती के, कि कब तक तैयारी किया जाए, आखिर में कब तक परिवार की उम्मीदें, हम लोग किस आधार पे आके पढ़ाई किए थे, किस आधार पे हम लोग यूपी टेट सीटेट सब देते हैं या सरकार करवाते हैं। तो तैयारी भी आप सभी करते रहें और आप सभी हमारा भी साथ दीजिए, सपोर्ट करिए और जितना हो सकता है सभी को अपने स्तर से कुछ न कुछ प्रयास करते रहना है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार जल्द से जल्द जो है जारी करे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप सबसे पहले कर लीजिएगा। जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर सूचना मिलती रहेगी। ऐसा नहीं कि वीडियो हम डेली हम एक वीडियो बना रहे हैं, जब कुछ होगा तभी आपको हम बताएंगे। तो आप सभी हमारे चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहिए। प्रैक्टिस सेट भी हमने चला रखा था और लगभग सभी हमने सेक्शन से, चाहे वो जीके करंट अफेयर हो या फिर साइंस हो, मैथ हो या पर्यावरण हो, सबसे हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा था और बिल्कुल यूज, वेरी यूज प्रैक्टिस सेट। आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा। बड़ा नाम से ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद ही नहीं दिख रही थी, हमने प्रैक्टिस सेट भी बंद कर दिया था। आखिर कितना करंट अफेयर पढ़ा जाए। बाकी आप सभी अपने स्तर से कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहिए और जैसे ही कोई भी सूचना मिलती है आगे की और आगे आपको प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाया जाएगा, उसे भी आप देखते रहिएगा। और कोई भी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के, चाहे प्राइमरी की हो, अपर प्राइमरी की, तो वैसे उम्मीद बहुत कम है और LT ग्रेड का विज्ञापन अभी आया नहीं है और ना ही उसको लेकर के कोई भी कन्फर्म है, बिल्कुल 100% न्यूज़ नहीं है। लेकिन जैसे कोई भी जानकारी मिलेगी तो आप सभी को बता दिया जाएगा। धन्यवाद।